हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब अल हसनैन और स्पोर्ट्स रूम को हम स्टूडियो से बाहर लेकर आए हैं अवाम के बीच में, क्योंकि मौजू ही इतना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 4-6 साल से बहुत बुरी तरह से नीचे की तरफ जा रही थी। हम 2023 के वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम USA से हार गए और चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ होस्ट करते हुए भी नताइज ख़राब ही निकले। तो अब ये सब मांग रहा है कुर्बानी। कुर्बानी क्या होगी सीनियर प्लेयर्स की, ये जानेंगे आवाम से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये जो डाउनफॉल की पूरी जर्नी रही है, इस हवाले से एक रिपोर्ट। जब इतनी ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो ये कुर्बानी तो मांगती है, और कुर्बानी दी सीनियर प्लेयर्स की। यंग खिलाड़ी हमारे खेले, चाहे सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसमें इंटेंट नजर आई। यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, आवाम क्या सोचती है, ये हम आपको आज दिखा रहे हैं। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ यहाँ लड़के खड़े हुए हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस वक्त जो क्रिकेट की पोजीशन है उसको कैसा देखते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। साकिब, क्रिकेट फॉलो करते हो? जी बिल्कुल। और अभी जो पाकिस्तान टीम की हालत है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन है, उसको देखते हुए क्या सोचते हो? अभी अबाउट द PSL के बाद जो हमारी टीम डेवलप हुई, जो नए लड़के आए हैं, माशाल्लाह उनमें टैलेंट नज़र आता है। बट उनको अगर कंसिस्टेंट मौका दिया जाए, अभी छोटी सीरीज़ थी हमारी बांग्लादेश के खिलाफ, अभी उनको आगे जब उनको मौका दिया जाएगा, काफ़ी बड़ी सीरीज़ आएंगी जब न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तब देखा जाएगा कि उनके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना उनके अंदर टैलेंट है। टैलेंट तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसको डेवलप करना चाहिए। अपनी अपनी मर्जी के सिलेक्टिव बंदों को बुला लेते हैं, उनको आगे कर लेते हैं, तो फ़ायदा नहीं है ना। जो बंदा अच्छी परफॉर्मेंस आपको टेस्ट मैच के अंदर दे रहा है, उसको आप फाइनल में दिखा नहीं रहे, तो उसका फिर फ़ायदा ही क्या। तो आखिर के अंदर क्या होता है कि जब मैनेजमेंट चेंज हो गई, बंदे चेंज हो गए, वो आके अपने बंदों को हायर करवा लेते हैं। तो अब जब सिलेक्टिव बंदे आते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ी दे पाते हैं फिर इस तरीके से। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनको नहीं दिखाई देती। इनको ऐसा लगता है कि जो आता है वो अपनी मर्ज़ी का एक ग्रुप, एक अपनी मर्ज़ी का टोला ले आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो रहा है। और साथ साथ ये मानना है कि हम रेगुलरली चांस नहीं देते, और हम अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात बार बार कर कर के थक गए हैं कि जब तक आप कंसिस्टेंट मौका नहीं दोगे तब तक क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न्स हैं जो हम इस वक्त फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसकी वजह से नीचे आई है? सबसे पहले तो हमें इनकी ग्रुपिंग खत्म करनी चाहिए। अब जब भी टीम आती है वो अपनी 4-5 सिलेक्टिव ग्रुप बना लेती है, उसके बाद वही ग्रुप ना खेलता रहता है और दूसरों को चांसेस नहीं देता। अब इस तरह ग्रुपिंग होगी तो टीम नहीं बन पाती। जब टीम होती है तो आपको पूरी टीम के साथ काम करना पड़ता है, उसमें ही कंसिस्टेंसी आती है। लेकिन जब आप बार बार आप एक बंदा एक बार फेल हो जाए तो ज़रूरी तो नहीं वो दूसरे मैच में भी फेल हो। अब एक की वजह से अब आप एक दफ़ा फेल हो गया तो उसको आप हटा देते हो, और जो हमारे बड़े नाम हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं, उनको चेंज ही नहीं करते। देखिए, बहुत टाइम से साहबजादा फरहान डोमेस्टिक T20 का परफॉर्मर था, उसको इग्नोर किया जाता रहा। फिर PSL में वो लोगों की नज़रों में आया तो लोग कहते हैं पहले भी तो मौका मिला, आप एक ओपनर को 4थे, 5वें, 7वें नंबर पे खिलाओगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। अब ओपनिंग का मौका मिला तो वो कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ओपनिंग पेयर्स भी कितने चेंज किए हैं। साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब, फ़खर जमान, इससे पहले कितने ओपनिंग पेयर्स चेंज होते गए। साहबजादा फरहान को भी कंसिस्टेंट मौका नहीं मिला, कुछ 7-8 मैचेस मिले होंगे जिसमें से उसने अभी 1-8 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, तो उसको भी मौका देना चाहिए। बट हमें अभी मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी परेशानी, जिसका माशाल्लाह हसन नवाज़ ने बहुत अच्छा उसको क्या नाम है किया है, बट उसकी जगह और हमें मिडिल ऑर्डर डेवलप करना चाहिए, हमें बेंच मजबूत करनी चाहिए अपनी। बिल्कुल, ये देखें, आप देख रहे हैं कि आम पब्लिक का, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं है, पैशन है। जुनून आज भी इतना शानदार है कि वो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये सब आम लोग जो अपनी डिफरेंट जॉब्स करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको भी इस बात का आइडिया है कि गलती कहाँ हो रही है। कि आप वो जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं दोस्ती यारी, वो दोस्ती यारी चल रही होती है। जी बिल्कुल, दोस्ती यारी चल रही होती है। और सबसे बड़ा ये कि PCB की मैनेजमेंट भी चेंज होती रहती है, वो अपने बंदे ले आती है, अपने खिलाड़ियों को ले आती है। कैप्टन जब कॉन्सिस्टेंट नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस भी चेंज होती रहेगी। किसी को ये नहीं पता कल कौन कैप्टन है, किस सीरीज़ में मैं निकल जाऊँ, किस सीरीज़ में मैं ना हूँ। तो अपने लिए परफॉर्म करते हैं, इसलिए सब अपने लिए परफॉर्म करते हैं, टीम का नहीं सोचते। और ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि ग्रुप बनता है टीम में। जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इस वक्त जो जिस डगर पे जा रही है, क्या हम राइट ट्रैक पर आ रहे हैं, जो हम यंग लड़कों को मौका दे रहे हैं, या आपको लगता है सीनियर प्लेयर्स की वापसी होनी चाहिए? नहीं,
मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सीनियर प्लेयर की वापसी तो नहीं होनी चाहिए, मगर उनका जो है ना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। और जो न्यू कमर्स है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना अपने स्टेमिना पे फोकस करें, क्योंकि स्टेमिना जो है ना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं खुद भी क्रिकेट से वाबस्ता रहा हूँ कि अच्छा खेलते खेलते ना लड़के 8, जैसे एक बैट्समैन अगर 8 ओवर खेल लेता है ना, तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि उसके में हिटिंग पावर जो है ना कि वो छक्का मार सकता है, मगर वो फिर बाउंड्री लगा रहा होता है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये कि टीम अच्छे लड़के हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत अच्छा है। और एक दफ़ा तो इंडिया को हराया था उन्होंने, पूरी उस पर 10 विकेटों से हराया था। रिजवान ने और बाबर आजम ने रन कर दिए थे। अब आप क्या समझते हैं रिजवान और बाबर आजम, और असल में ये सवाल बनता है T20 के लिए, क्या T20, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब है, तो क्या आपको लगता है कि T20 में उनकी जगह बनती है? देखें, T20 में उनकी जगह बननी चाहिए, बाबर आजम रिजवान की जगह बननी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं कभी भी कुछ कर। देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो जूनियर होते हैं ना, बाज़ दफ़ा ना वो सामने टीम के खिलाड़ियों को देख के उससे भी नर्वस हो जाता है, माहौल को देख के भी नर्वस हो जाता है। तो अभी हमें इनकी फ़िलहाल इन हमारे सीनियर की अभी हमें समझता हूँ 2 साल की ज़रूरत है। पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फॉलो करते हैं? मैं काफ़ी हद तक फॉलो करता हूँ, और वो मतलब क्रिकेट तो पहली मोहब्बत होती है एक तरीके से, और ख़ुद भी क्रिकेट खेलता हूँ। अभी रिसेंटली सैटरडे को एक टूर्नामेंट खेला है, तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। चलो, ये तो अच्छा हो गया, फैज़ान देखते भी हैं और खेलते भी हैं। तो फैज़ान, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि शुरुआत हम करते हैं, वैसे तो मैं कहता हूँ 5-6 साल पाकिस्तान की टीम के बड़े ख़राब गए, लेकिन शुरुआत जो है वो असल में हुई है 2023 के वर्ल्ड कप, जो कि भारत में हुआ। वहाँ हमें बहुत उम्मीदें थी कि हमारी तरह की विकेटें होंगी, हमारे प्लेयर्स रन करेंगे। वहाँ से नाकामी का सिलसिला शुरू हुआ। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, फिर हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी। क्या वजह नज़र आती है? सर, कॉम्बिनेशन की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। काफ़ी सीनियर प्लेयर थे हमारी टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। तो यही मेन वजह है। और इंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्रिकेट में, कि मॉडर्न डे इंटेंट आपके अंदर होनी चाहिए। जिस तरीके से आप इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की या फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की जब बात करते हैं, तो उनका इंटेंट नज़र आता है हमें कि वो पॉजिटिव बॉल 1 से पॉजिटिवली क्रिकेट में जाते हैं फील्ड में। आपको क्या लगता है बेहतरी कैसे आ सकती है? सर, बेहतरी तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीनियर जूनियर का, और हमें मौका देना चाहिए न्यू टैलेंट को मौका देना टैलेंट जो भी है बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मैं आपसे ये सवाल करूं कि पहले की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में पाकिस्तान में क्या फ़र्क आया है, तो क्या कहेंगे? सर, मैं इसके लिए ओपनली ये कहूँगा कि पहले पाकिस्तान के लिए लोग खेलते थे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही है। किसी कौम, किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं खेलते थे। मेरिट होती थी। और इस पर कल आप देखें कि हनीफ मोहम्मद ने 340 रन बनाए वेस्ट इंडीज में, और दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जो 3.5 दिन तक खेलता रहा। आज भी हमारे पास ऐसे खिलाड़ी है, लेकिन जब से मेरा ख्याल है ये बाबर आजम और रिजवान साहब आए, आप ये देखें 100 बॉल में 50 रन बना लिए। बिल्कुल। अब इससे ये होता बना लिए और आउट होने से पहले 30-35-40 रन बना के आउट हो गए। तो इसका अमल ये होता था कि आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर आ पड़ रहा जाता था। स्पोर्ट्स रूम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पब्लिक से बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, आइए आपको लिए चलते हैं। आपका नाम? अयाज पॉल नाम है। अयाज, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान टीम की हम प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो मुद्दा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की ग्रोथ रुकी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो है सिलेक्शन कमेटी अच्छी नहीं है हमारी। वो प्लेयर्स जिनके कुछ मैचेस हैं उनको सिलेक्शन कमेटी में लिया हुआ है, पुराने प्लेयर्स जिनके मैचेस ज़्यादा हैं, जिनके टेस्ट मैचेस ज़्यादा हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। नहीं, अभी तो सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली थे, उनके तो बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं। असद शफीक थे, उनके तो 77-78 टेस्ट मैचेस हैं। उसको बेसिकली एक तरह से लीड ही कर रहे थे आकिब जावेद, अब उनको दूसरा रोल मिल गया है। तो आपके पास तो सारे वो हैं जो बहुत मैचेस खेले हुए हैं। देखिए, कंसिस्टेंट नहीं है पाकिस्तान का कोई भी स्क्वाड, कंसिस्टेंट नहीं है मैनेजमेंट से लेकर टीम तक। एक हफ्ते बाद, महीने बाद कोई भी ICC की ट्रॉफी आती है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, कोच से लेकर प्लेयर्स तक चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में चीज़ें
लंबे उस पर चलती नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फ़ौरन आप तब्दील कर देते हो, ज़रा सा किसी ने बुरा खेला वो भी गया, आपके कोच की भी, अब हम फॉरेन कोचेस भी लाते हैं तो फ़ौरन फारिग कर देते हैं, ये एक मसला है। भाई मेरा कहना ये तो है, सबसे पहले पीसीबी को कम से कम जो है ना 5 ईयर्स या 10 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि जब 5 ईयर्स या 10 ईयर्स होगा तो उसको जो है ना खिलाड़ियों का पता चलेगा, उसको मैनेजमेंट का पता चलेगा, उनको सिलेक्शन का पता चलेगा। अब हर ममालिक में जाके देखो, कम से कम जो है ना एक पीसीबी 5 साल ज़रूर लगाता है, और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है हर साल के अंदर पीसीबी चेंज हो जाता है, चेयरमैन चेंज हो जाता है, चेयरमैन चेंज हो जाता है। अभी माशाल्लाह ये मोहसिन नकवी तो मुझे बहुत बेहतर लग रहे हैं, सियासत भी बेहतर करते हैं, और जो है अपना HBL PSL भी बहुत अच्छा चला रहे थे, और गद्दाफी स्टेडियम बनाने में बहुत माहिर किरदार है इनका। भाई मेरा तो सबसे पहले यही कहना है, अभी जो T20 का जो स्क्वाड था, मेरे ख्याल में इससे बेहतर स्क्वाड तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। अब की तो फिर T20 टीम में बाबर की जगह ही नहीं बन रही। देखिए, बाबर की जगह बननी चाहिए, एक सीनियर प्लेयर हैं, आपके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल से कंसिस्टेंट है, अप एंड डाउन होता रहता है। कोहली का 3 साल डाउनफॉल रहा है, तो होना चाहिए एक सीनियर प्लेयर के हैसियत से बाबर को टीम में होना चाहिए। आपको लगता है बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? T20 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वर्ल्ड कप करीब है। नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे कि जो है मैक्सवेल ने T20 में जो है रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, रोहित शर्मा ने, क्योंकि T20 में हिटर चाहिए होते हैं, ये हिटर नहीं करते, ये 50 बॉलों में 50 रन, ये कोई T20 क्रिकेट नहीं है। कम से कम जो है जैसे कि 50 बॉलों पे आपने अगर 87 बना लिए, 100 बना लिए, तो जाके जो है ना आपका जो है ना पोजीशन अच्छा होगा। आप जो है बॉल बाई बॉल खेलते हो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में इसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। अब इसकी शादी भी करीब है, सिर्फ ये वनडे और टेस्ट क्रिकेट ही खेले तो इसके लिए बेहतर है। देखो, बात तो ये पॉइंट तो हम भी बहुत बार रेस करते हैं कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ये नहीं हो सकता ना कि 2 बंदे ओपन करें और वो इतना लंबा लेके जाएं और फिर वो नीचे आने वालों से एक्सपेक्ट करें कि तुम मारो। ऐसे ही है, बट काफ़ी सिचुएशन में बाबर को वो जगह मिली जहाँ पे उनको विकेट नहीं देनी है, इसी वजह से वो अपना स्ट्राइक रेट 100 लेके चलते हैं कि विकेट ना जाए तो बेहतर है। फराज, मुझे बताइएगा क्रिकेट का कितना शौक है? तो शौक तो बहुत था, वही आप वाली बात है कि 2 साल हो गए, इंटरेस्ट बहुत ख़त्म होता जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान इंडिया से हार रहा होता है ना, तो हमें बहुत दुख हो रहा होता है, और जिस तरह की मतलब परफॉर्मेंस है टीम की, उससे और ज़्यादा मायूसी होती है हम लोगों को, दिल ख़राब होता जा रहा है। अभी PSL में भी इतना रुझान नहीं था, लेकिन बस देखते इस वजह से थे कि शायद कोई नया टैलेंट आए, लेकिन वही बात है, नया टैलेंट आएगा वो भी उसी वॉशिंग मशीन में धुलेगा, सियासत की नज़र हो जाएगा। अच्छा, आपने सियासत की बात की, आपको लगता है कि ग्रुप बंदी है, अपने पसंद के लड़के आते हैं, क्या प्रॉब्लम है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? सर, पसंद की ही बात है ना सारी। आप देखें, कराची से टैलेंट नहीं उठाते, बीच में कराची के 2-3 लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको साइड में कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि हम शहरों की बात ना करें, ऑब्वियसली जहाँ से भी ज़्यादा टैलेंट आए उनको जगह मिले, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, जो अच्छा खेले वो टीम में आए। लेकिन ये जो ग्रुप वाली बात आपने की है, ये मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि वही कुछ लड़के बार बार टीम में आ जाते हैं क्योंकि उनकी अच्छी बातचीत होती है, अच्छी दोस्ती होती है। यही चक्कर होता है। मैं आफरीदी साहब के मतलब उसी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ कि जो बड़े सीनियर्स को फॉलो करेगा वही टीम में रहेगा। ज़ीरो परफॉर्मेंस वाले भी आजकल आप खुद देख रहे हैं कि टीम में खेल रहे हैं, और जो नया टैलेंट तो आगे आता ही नहीं। मतलब उसका भांजा, उसका भतीजा, उसका मामू का लड़का और सारे सोर्सेज वाले ही आगे आ रहे हैं। तो टीम में आपको कौन से खिलाड़ी जो हैं वो पसंद है? कौन आपको लगता है कि ये अच्छे प्लेयर हैं? अच्छे तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। वही वो ग्रुप की वजह से कि यार हम बुरा खेलेंगे तो ये ड्रॉप होगा, तो हमारा वाला कैप्टन आएगा जो हम चाह रहे हैं। खेलने वाले सब अच्छे हैं, लेकिन बात वही क्योंकि खेलना नहीं चाह रहा है, तो क्या वजह है तो उनको ही पता होगी कि क्या मसले चल रहे हैं। अच्छा, अभी हमारा फोकस ज़्यादा T20 पे है, PSL भी बड़ा शानदार हुआ, PSL तो बहुत अच्छा हुआ। अब आपको लगता है कि इसके थ्रू हमारी क्रिकेट दोबारा रिवाइव होगी? PSL जिस तरह से हमने किया, फिर बांग्लादेश की सीरीज़ में जो नए लड़के आए, तो लगता है आपको उससे मौका मिलेगा आगे? रिवाइव तो होगी, लेकिन वही बात है कि PCB अगर अलग अलग बड़ी टीमों से हमारा मैच वगैरह फिक्स कर रहा है ना, मतलब वो अब होता ही नहीं है। बांग्लादेश टीम से आप जीत के आप इतना प्राउड फील नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा बांग्लादेश खराब, सही बात है, सही बात है, वो भी बहुत बेहतर हो गया, लेकिन वो UAE से हार के आ रही हुई है, तो हम पिचेस पे जाना चाहिए। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया से चले अभी पॉसिबल नहीं है हालात की वजह से। लेकिन मेन मसला यही है कि फिर कोई इंडिया से हमारा मैच होता है, हमें टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक इतना बुरा खेलती है, सारी एक्सपर्टीज ज़ीरो हो जाती है हमारी उस टीम से। देखने वाला बंदा भी टीवी बंद कर देता है कि यार बस बंद कर, तो बेकार है देखना, टाइम ज़ाया करने वाली। क्या फ़र्क नज़र आता है आपको वो टीमें, जैसे आपने खुद हिंदुस्तान का जिक्र किया, वो पिछले 10-12 साल में बहुत आगे निकल गए हमसे, तो आपको क्या लगता है फ़र्क क्या है? टैलेंट दे रहे हैं ना वो, मतलब वो मेरिट की बेस पे आ रहे हैं। वो सोर्स वाला चक्कर ख़त्म हो गया वहाँ पे कि अब उनका मैंने तो देखना बंद कर दिया है। खैर IPL,
लेकिन वहाँ सुनने में आता है कि नया नया टैलेंट आता है, उसको आगे चांस मिलता है। ऐसा नहीं है कि 34 के बाद खिला रहे हैं या 36 के बाद रिटायरमेंट से 2 साल पहले लेकर आएंगे, उनको खिलाएंगे, उनका कैरियर जीरो हो जाएगा। इस तरह से लड़कों का रुझान भी खत्म हो रहा है कि चांस ही आपको 30 साल के बाद मिलता है। वो ट्राई कर रहे होते और 30 साल के बाद आप टीम में लाते हैं, 3 साल बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो पूरी हमारा वही तो मकसद खत्म हो गया क्रिकेट का। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रेगुलर और टाइमली मौका मिलना चाहिए यंगस्टर को। जी 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 सर। पीसीबी अब यही बात है कि वो बेचारे नए लड़के नई टीम के साथ खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जीरो होती है, उनको फ़ौरन हटा देते हैं। भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको चांस देना चाहिए नए लड़कों को। नई चीज़ है, नया टैलेंट है, तो वो उनको नया आप चांस नहीं दोगे तो लाज़मी सी बात है आपकी टीम तो ख़राब होगी। आप वो पुराने आप उनको खिलाओगे, बाबर को ही खिलाना है, रिजवान को ही खिलाना है, टीम बंदी करवानी, तो हमारी टीम का आप हाल देख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। PSL में चले सही है, मानता हूँ, ये परफॉर्मेंस आगे इंटरनेशनल में क्यों नहीं जाती, ये समझ में नहीं आता। सही बात। इसका मतलब यही कि ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इसी तरह के सिलसिले चलते रहेंगे तो टीम हमारी ख़राब नहीं होती रहेगी और लोगों का रुझान क्रिकेट से कम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ यंगस्टर्स मेरे साथ हैं और वो पाकिस्तान टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को देखकर आपको क्या फीलिंग आती है? अब ये यंगस्टर को चांस देना चाहिए और जो पुराने हो गए उनको हटा देना चाहिए। पुराने से मुराद जो परफॉर्म नहीं कर रहे अभी, उनको चांस दिए जा रहे। जो नए बंदे, जो नए आए हुए यंगस्टर्स, उनको चांस दे। तो आपको क्या लगता है, जो ये बात कर रहे हैं यंगस्टर्स वाली, आप इससे एग्री करते हैं कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, स्पेशली T20 क्रिकेट? जी, जैसा कि पहले आपने देखा T20 में हम लोग जो खेल रहे थे, जो आज से 20 साल पहले जो लोग क्रिकेट खेलते थे उसी तरह से खेल रहे थे कि 20 ओवर के अंदर 160 रन, 170 रन। बट अब टाइम चेंज हो चुका है। अब जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, जो न्यू प्लेयर काउंटीज वगैरह होती है, जब चीज़ें होती है, तो उसके अंदर आपको 20 ओवर के अंदर 210, 50 का टारगेट देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जिस तरह टीम जो चेंज हुई बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर, न्यू टैलेंट को चांस दिया गया और हालांकि ऐसे मैच भी हुआ कि पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिर गए, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो मैनेज किया, जिस तरह टीम को लेके चले, क्योंकि पावर हिटिंग की ज़रूरत है। पहले के जो हमारे प्लेयर थे वो अच्छे थे, लेकिन वो वनडे और टेस्ट के लिए बेहतर है। बाबर आजम थे, रिजवान थे, हमारे हीरोज हैं, लेकिन हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, तो उनको उस तरह का चांस दिया जाना चाहिए। यही अच्छी खुशी हुई, हमारी टीम ने परफॉर्मेंस किया और तीनों में उनको वाइट वॉश किया और बहुत अच्छा खेला। तो उम्मीद है कि आगे भी यही चलेगा, न्यू टैलेंट को चांस दिया जाएगा और रूट लेवल पे क्रिकेट को बहाल अच्छा होना चाहिए, इससे न्यू टैलेंट भी आएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी। तो आप खुद भी खेलते हो क्रिकेट? जी। तो अभी आपको ये जो हमारी सीरीज़ हुई उसको देख के लगता है कि ये लड़के आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या आपको ये फीलिंग आती है कि जब बड़ी टीमें आएंगी तब पता चलेगा? नहीं, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि न्यू टैलेंट है, फास्ट खेलते हैं। अब जो हमारे पुराने थे वो सिंगल डबल वो ऐसे ही खेलते थे। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बड़े गौर से बातें सुन रही हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फ़खर जमान आपको पसंद है? अच्छा, वैसे सही है, फ़खर जमान और हसन नवाज दोनों ही अच्छा खेलते हैं। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट बट यस, जितना मैं देखती हूँ उस हिसाब से। स्पोर्ट्स रूम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। विल बी राइट बैक। एक और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के मसले क्रिकेटर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पाकिस्तान टीम के हालात पे बात हो रही है, क्यों हम इतने नीचे आ गए हैं, क्यों दुनिया की बाकी टीमें हमसे आगे निकल गई हैं, वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर मतलूब जमान है और हम जो ये लोकल क्रिकेट खेलते रहते हैं। देखिए, अब इतनी गर्मी है कि जुनून है क्रिकेट का। पाकिस्तान में क्रिकेट के टैलेंट इतना है कि जिसका अंदाज़ा मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना टैलेंट नहीं होगा, लेकिन टैलेंट को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। सिर्फ ये है कि जो अशरफियाँ हैं वो अपने जितने भी सोर्सेज हैं लगा के लोग ऊपर आते हैं। अभी अगर यहीं हम देख लें जो हमारे साथ लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें ऐसे लड़के मौजूद हैं कि जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है लीड कर सकते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें कि वो ऐसे तबके से तल्लक रखते हैं कि जिनके पास बेचारे सिर्फ खाने के लिए पैसे हैं, या कुछ लड़के ऐसे हैं जो यहाँ मैच जीतने के बाद 500-1000 रुपया जिनको मिल जाता है वो पैसे लेके खेलते हैं लड़के, तो वो अपना रोज़गार चला रहे होते हैं। तो ऐसे लड़के मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर एक सही तरीके से अगर किसी टैलेंट को देख के ऊपर लाया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट टीम बन सकती है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, डॉक्टर साहब ने सारी सनस्क्रीन आज ही लगा ली है एक साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो एड्स के चक्रों में बड़ा पड़ जाते हैं, जैसे ही ज़रा सा नाम बनता है उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, उनको चीज़ें मिल जाती हैं, लोग इस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि बाकी मुल्कों में भी ऐसा होता है, हिंदुस्तान में तो इससे ज़्यादा इश्तिहारात मिलते हैं, इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फोकस कहाँ ख़राब होता है हमारे खिलाड़ियों का? सर एक्चुअली मसला ये है कि हमारे अंदर जो अना है ये पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा है। जिस दिन हम इस अना को ख़त्म करेंगे उस दिन सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप अगर देखें एक बंदे के पास अगर आज 25,000 रुपया तनख्वाह, अगर उसकी 50,000 रुपया तनख्वाह हो जाएगी तो वो एक अपने जो लोअर तबके के लोग हैं उनसे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो ये हमारे अंदर जो कि इस्लाम हमें सिखाता है वो चीज़ हमने छोड़ दी है, जो मेन हमारा मसला है। तो जिस दिन हम आ जाएंगे, डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, उस तरह इंशाल्लाह सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। यही पाकिस्तानी टीम का मसला है कि उसके अंदर जब ये लोग आते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे जो कि गरीब तबके से आए हुए, जिनके घराने ऐसे थे, और जब उनको थोड़ा शोहरत मिली, पैसा मिला, तो उसके बाद जो उन्होंने किसी से हाथ मिलाना, किसी से बात करना पसंद भी नहीं करते। तो यही वजह यही है। ये चीज़ें जो हैं ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट के अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक 3 मसले क्या हैं तो आपके जहन में क्या आता है? बेसिक कई मसला है, ये सिफारिश, और जिसके पास पैसा है वो क्रिकेट खेल रहा है, जिसके पास नहीं है वो उसको मौका नहीं मिल रहा है। अभी पीछे हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे जो लोकल टूर्नामेंट से खेलते हैं, माशाल्लाह ऐसे टैलेंटेड प्लेयर इसमें मौजूद है कि वो बहुत बड़े से बड़ा क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन हमारे पशीन का आसिफुल्लाह खान है, उस बेचारे को अभी देखो टीम में 2-4 दफ़ा ले आया, उसको मौका बिल्कुल मौका नहीं दिया है। बहुत टैलेंटेड लड़का है, उसको चांस ही नहीं मिला है। तो इसी तरह हमारे इलाके के माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े स्टार है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है बड़े। अच्छा, ये हम जब मेरे प्रोग्राम में क्रिकेटर्स आते हैं पुराने, वो कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर अच्छा करेंगे तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्या आपको लगता है डोमेस्टिक पे फोकस करना पड़ेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो डोमेस्टिक है वो तो क्रिकेट का जान ही हुई है ना। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी, आपकी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट अच्छी होगी, उससे आपके अच्छे प्लेयर निकलेंगे। अभी ये जो पिछली हुकूमत थी उसमें तकरीबन 8 टीमें कर दी थी, उसमें जो अच्छे प्लेयर रह गए थे, जो टैलेंटेड प्लेयर वो निकल सकते थे। अभी इतने सारे डिपार्टमेंट कर दिए, इसमें लड़के निकलना बहुत मुश्किल हो गए। अच्छा, अभी नया कोच आया माइक हैसन, आप लोगों को लगता है कि उसके आने से टीम में फ़र्क पड़ेगा? वो मॉडर्न, जिस तरह की हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, वो आएगी? सर पाकिस्तान के अंदर अपने जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा टैलेंट दिया हुआ, और अपने पाकिस्तान के जो मैं कहता हूँ कि लोकल सतह के जो कोच हैं हमारे, जो पाकिस्तान टीम से खेल चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब ये है कि वो लाते हैं, आधे हमारे बेचारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको इंग्लिश ही समझ में नहीं आती, तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन हम अगर इसकी बहस ये बनती है ना बार बार के हमने अपने लोकल कोचेस को इतना मौका दिया, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, तो फॉरेन कोचेस को भी ट्राई करके देख रहे हैं। बीच में हमने फॉरेन कोचेस लाए, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। कोचेस ला के अगर हम पे यहाँ खड़ा कर देंगे, अगर हमें हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे? तो पहले तो टैलेंट को ऊपर लाना चाहिए, उसके ऊपर फिर किसी को मुसल्लत करना चाहिए, कोच वगैरह को। जब टैलेंट ही नहीं है तो उसके ऊपर कोच लाने का क्या फायदा? अच्छा, अभी मैं आप लोगों से पूछूं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान टीम में, तो कौन होगा? सर मुझे अगर बताएं तो बाबर आजम और जो है फ़खर जमान है, जो मेरे फेवरेट। बाबर आजम और फ़खर जमान। आपके लिए? मेरा भी एक बाबर आजम है, दूसरा फ़खर जमान है, और तीसरा अभी क्या नाम है, नसीम शाह। नसीम शाह है। अब नसीम शाह जो है बड़े रन दे रहा है आजकल, PSL में भी बड़े रन दिए। अभी आपने कहा टीम में जगह भी बन जाती है खुद ही, तो वो नसीम शाह की जगह पे लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। ये हमारा मसला यही है ना कि अभी नीचे लेवल पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब ऊपर चले जाते हैं, इनका नाम बन जाता है, तो फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो अभी अगर ये मेहनत करेंगे, नसीम शाह माशाल्लाह नेचुरल टैलेंट है, वो बहुत अच्छा बॉलर है। अच्छा, अभी बाबर आजम का आप दोनों ने नाम लिया। T20 क्रिकेट जो है वो बहुत तेज़ हो गई, और अभी आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, तो एक बड़ी बहस चलती है कि क्या बाबर आजम को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए T20 में? सर वो एक टैलेंटेड प्लेयर है और उसको होना चाहिए टीम के अंदर। उसके होने से ये है कि मैं समझता हूँ कि जो जूनियर प्लेयर आ रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने से मिलेंगी उनकी, और वो एक अच्छा प्लेयर है। ये सिर्फ T20 की गेम ये नहीं है कि छक्के चौके ही मारे जाए। अगर आप देखें तो उसके जो कवर ड्राइव है दुनिया में, मेरे ख्याल में कोहली के साथ उसके कंपैरिजन किया जा सकता है। बाकी ऐसा कोई दुनिया में कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं है कि जैसे वो कवर ड्राइव मारता है। तो T20 के अंदर मेरे ख्याल में बाबर आजम की जगह बनती है, क्यों नहीं बनती? और ये बॉयज़ मेरे साथ हैं जिनका अपना मैच चल रहा है, इसको लेके तो एक्साइटेड हैं, और पाकिस्तान की फ्यूचर को लेके भी बहुत एक्साइटेड हैं। इनसे बात करते हैं। भाई, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान जीता है, एक स्टेपिंग स्टोन है, इससे आगे जाएगी, क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, और ये पिचेस की वजह से चल रहे हैं। अगर
पिच अच्छे हों, जैसे स्पिनिंग ट्रैक्स हों तो ये काम नहीं करेंगे। फ्लैट ट्रैक वाले बैट्समैन हैं सर। अच्छा, फ्लैट ट्रैक वाले बैट्समैन लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, साइम अयूब, साहबजादा फरहान और आप कह लो मोहम्मद हारिस, ये सब आपको, फ़खर जमान, आपको इतने सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर मिल गए हैं। क्या आपको लगता है T20 की टीम में अब बाबर रिजवान की जगह बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। देखिए अभी जो क्रिकेटर ये चल रहे हैं, बाबर आजम पुराने ज़माने वाला क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी क्रिकेट जो चल रही है, बस ये आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कितने छक्के चौके लगे हैं। हाँ। क्रिकेट को लोग ये इंजॉय करते हैं जो बस छक्के चौके लगे। अभी बाबर आजम है, टेस्ट में सही है, वनडे में सही है, 20 का प्लेयर नहीं है बिल्कुल। मैं सब ये कहता हूँ, ठीक है। और बाकी जो नया टैलेंट है, अभी हसन नवाज आए, ये बेहतरीन है। 20 की जो ये टीम है ना, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये आपको लगता है कि हसन नवाज ने मिडिल में अच्छी जगह ले ली है, ओपनिंग हमारे पास हो गई, तो बाबर की जगह नहीं बनती? आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये बांग्लादेश की जो टीम आई है, इसको अभी यूएई ने हराया और इसके पाकिस्तान ने जीतने के बाद जैसी सेलिब्रेशन किए, मुझे तो शर्म आ रही थी कि पूरे ग्राउंड में घूम रहे। मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया है, अफ्रीका को किया है, न्यूजीलैंड को किया है, मतलब बांग्लादेश को हरा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? और बांग्लादेश के तो कोई बॉलर ही नहीं है। अभी बाबर आजम की जरूरत तब पता चलेगी जब पांच अच्छे बॉलर सामने, साउथ अफ्रीका होगी या न्यूजीलैंड होगी या इंग्लैंड। लेकिन इस पे सवाल ये बनता है ना कि क्या हारिस ने छक्का मारा हुआ है वर्ल्ड कप में, रुवांडा को भी फेस किया हुआ है उसने। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके सुपरस्टार्स के साथ टीम यूएसए से नहीं हारी थी? क्या आपके सुपरस्टार्स के साथ टीम जिम्बाब्वे से एक आध मैच नहीं हार जाती? क्या आपके सुपरस्टार्स के साथ टीम आयरलैंड से नहीं हार जाती? देखें, हारना जीतना पार्ट ऑफ गेम होती है। इंडिया भी हारता है, साउथ अफ्रीका भी हारता है, हर बड़ी टीम छोटी टीम से हार सकती है।